सेशन ऑन करते हैं, आप लोग कैमरास ऑन कीजिए, वीडियोस को, ऑडियोज को कनेक्ट करके बैठिए, ताकि जो वीडियोस और ऑडियोज हम लोग चला रहे होते हैं वो आप तक पहुंच सके। हम लोगों को लगता है कि अगर आप ये सीखोगे, करोगे साथ साथ, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और हम लोग टाइम पे कनेक्ट करें, और टाइम पे कनेक्ट करने का ये हो जाता है कि हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और आप हमारा साथ दे रहे हो। तो बस यही रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप अपने अपने जो सेशंस है उसको टाइम पे कनेक्ट करें। तो आज का सेशन जो स्टार्ट करेंगे, आज के सेशन पे हम बात करेंगे कैल्शियम, है ना। एक हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां, जो हमें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज कैल्शियम के लिए बात करेंगे। एक एडवांस लेवल पे हम लोग काम करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो मैं नहीं कवर कर रही हूँ, वो मिस्टर बंसल यानी कि मुकेश सर कवर कर रहे हैं। सो वेलकम मिस्टर बंसल, आप अपना अपना ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और हमारा सेशन हमें बताइए कि आप क्या सिखाने वाले हैं। थैंक यू ऋचा जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? वेव कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। सो मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 8 मंथ्स हो गया है, और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg बॉडी फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। और एक एंडलेस लिस्ट थी जो हेल्थ की मुझे शुरू हो गई थी ड्यूरिंग कोविड और बिफोर ज्वाइनिंग हर्बल। और धीरे धीरे हर्बल लाइफ में ज्वाइन करने से और न्यूट्रिशन लेने से, अपने कोचेस की गाइडेंस से और कम्युनिटी सपोर्ट से मुझे वो धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं। और अब लाइफ को जीने का एक अलग से तरीका आ गया है। और इस हर्बल लाइफ कम्युनिटी से ज्वाइन करने से जो सीखने को मिला बहुत अमेजिंग है, जो मैंने अपनी पहली लाइफ में नहीं सीखा। और जो सीखा है वही मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को, जो मैंने सीख रहा हूँ यहाँ से, वही सब लोगों से शेयर करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा कैल्शियम। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो वेव कर दीजिए प्लीज। यस सर, यस सर, दिख रही है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों ने नहीं सुना है। ये सभी ने ये कैल्शियम टॉपिक बहुत बार सुना होगा। और चलिए हम बात करें, हम कैल्शियम कैल्शियम आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कैल्शियम सभी को पता है, कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए। हम हम अक्सर इस कॉल पे बोलते हैं, जो घर में फीमेल्स होती हैं, मम्मी होती हैं और सिस्टर्स और जो वाइफ होती हैं, उनको दूध से बहुत लगाव होता है। वो बच्चों को कहते हैं दूध पीजिए, इससे आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी, आपका ब्रेन शार्प होगा। और कैल्शियम हम उसी चीजों में बात करते हैं। और आज हम इसी कैल्शियम से रिलेटेड ही थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जो कैल्शियम है, कैल्शियम का अभी हमने बोला सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है हमारी बोन्स और हमारे टीथ पर। और जो बोन्स होती हैं हमारी, पूरा हमारा बॉडी का वेट और जो पोस्चर है वो हमारे बोन्स पे डिपेंड करता है। और कैल्शियम उसका मेन इंग्रेडिएंट है। जो हमारी बॉडी, जो हमारी बोन्स हैं, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो कैल्शियम होता है। और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है तो हमें वो हमारी बोन्स को कमजोर करेगा, और उससे हमारे को काफी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और कैल्शियम से हमारे हार्ट रिलेटेड जो हेल्थ होती है, एक हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर्स 7 डेज और हमेशा काम करता रहता है। जैसे हमने हार्ट पे नाइट वर्क्स का जब हमने क्लास किया था, उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद जब हमारा हार्ट होता है वो शुरू हो जाता है काम करना, और जब तक हम जिंदा रहते हैं वो हमारा काम हार्ट करता रहता है। और जो कैल्शियम होता है उसका काम होता है जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको सिकुड़ने में और उनको पंपिंग करने में हमारी हेल्प करता है, और ब्लड प्रेशर लेवल को ठीक रखता है। तो कैल्शियम का एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे हार्ट की हेल्थ रिलेटेड में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। और
जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, अगर हम जैसे कोई भी एक्शंस करते हैं तो, या कोई भी हम डिसीजन लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमें कोई सामने से आया तो एकदम हमारी आंखें पलक झपक जाना, या कोई एकदम सामने से कुछ आया तो हम एकदम हाथ मूव करते हैं। तो ये जितने भी नर्व फंक्शंस होते हैं, इसका जो ट्रांसमिशंस होता है हमारी बॉडी का हमारे ब्रेन से, उसका जो सोर्स होता है, जो मैसेंजर होता है, वो कैल्शियम होता है। तो वो भी एक बहुत क्रिटिकल फंक्शन होता है। जैसे हम कहते हैं किसी को याद नहीं आ रहा तो आपका भाई दिमाग कमजोर हो गया, दिमाग कमजोर हो गया तो मतलब एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम एक ट्रांसमीटर की तरह हमारी बॉडी में काम करता है नर्व सिस्टम के अंदर। और जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स में उनको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, उनको मूवमेंट देने के लिए भी हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैल्शियम के इंग्रेडिएंट हैं जिससे हमारी बॉडी एक बहुत अच्छी तरह फंक्शंस करती है। अब हमें ये तो समझ में आया कैल्शियम बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये भी हमें समझ में आया। अब हम बात करेंगे कैल्शियम हमें कितना चाहिए होता है। जो एक हर्बल लाइफ की एक कैल्शियम की जो टैबलेट लेते हैं उसमें 400 mg की क्वांटिटी होती है, उसमें जो आप कैल्शियम टैबलेट लेते हैं। लेकिन इन जनरल जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स है वो हम बात करेंगे कि अगर एक इन्फेंट होता है, उसकी पहले 6 महीने में उसको 200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए पर डे के बेस पे। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इन कैल्शियम क्वालिटी जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप इसको स्क्रीन शेट ले सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के बीच में, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि कैल्शियम आपको कितना बच्चों को देना चाहिए, ताकि आपको उस क्वांटिटी को ध्यान देना है। और अगर आप कम लेंगे तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 200 मिलीग्राम की कैल्शियम की जरूरत होती है बच्चे को, और जब वो 7 से 12 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको 260 मिलीग्राम। और ये जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जनरल क्वांटिटी है, एक इंडिकेटिव नंबर्स हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 12 महीने से, तो पहले 1 से 3 साल के बीच में उसकी 700 मिलीग्राम की उसकी कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता है उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो वो 260 मिलीग्राम्स जो 12 महीने का होता है, उसके बाद उसकी 700 मिलीग्राम हो जाती है अब पहले 3 साल के लिए। और उसके बाद जब बच्चा 4 से 8 साल का बच्चा होता है तो उसकी 1000 मिलीग्राम उसकी क्वांटिटी पर डे बेसिस पे उसकी कैल्शियम की जरूरत हो जाती है। और जब वो 8 साल से बड़ा होता है, 9 साल से 13 साल के बीच में, तो उसको 1300 मिलीग्राम की उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। और जब वो 14 to 18 ईयर्स होता है तो उसको लगभग 1300 प्लस की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। और जब अडल्ट होता है तो उसको 1000 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, लेकिन अडल्ट होने के बाद उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट एक सैचुरेशन पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे पहुंच के रुक जाती है। और जब वो 50 से ऊपर जब जो वुमेन्स होती हैं उसमें 50 ईयर से ऊपर होती हैं तो 1200 मिलीग्राम की जरूरत होती है। और जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स होती हैं उनमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 14 to 18 ईयर्स उनको 1300 होती है। और 19 से 50 साल के बीच में 1000 मिलीग्राम होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको एडवाइस समझ में आएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, या आपकी फैमिली में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो किस कैटेगरी में हैं। और आपको उसके बेस पे आपको ये फाइंड आउट करने में बेनिफिट रहेगा कि उनको कितने मिलीग्राम की जरूरत है। और उसके बेस पे जो आपकी कैल्शियम की जो डोज है, जो आप कैल्शियम जो हर्बल लाइफ की जो टैबलेट्स है वो किसको कितनी देनी है, उसके बेस पे आपको ये समझ में आएगा। मैं 1-2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की सबसे जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो होती है ब्रिटल बोन्स। जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को, हमने अभी थोड़े दिन पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, ओस्टोपोरोसिस, वो एक इशू होता है बोन्स का, वो एक बढ़ जाता है अगर हमारे को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। और उससे जो फ्रैक्चर होने का चांसेस होता है वो एक बहुत बढ़ जाता है। जैसे हम कभी देखते हैं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उससे उसकी हड्डी में क्रैक्स आ गया, कभी हम बोलते हैं सिल्वर लाइन थोड़ा सा क्रैक्स हो गया, या फिर जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है किसी को, तो वो अगर ऐसा किसी के साथ है तो उसका मतलब ये है उसकी बोन्स वीक हैं। और उसकी बोन्स वीक हैं और वो किस वजह से वीक है, वो कैल्शियम की वजह से है।
अगर आपके मसल्स अगर बार बार उसमें क्रैम्प आता है, तो भी आपका इसका मतलब आपका मसल वीक है और उसका मतलब आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है। और तीसरा रीजन है हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज आपके बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, उसके आपके जो हार्ट से रिलेटेड जो जो आपकी कार्डियोवास्कुलर कंडीशन जो की जो आपकी फंक्शनिंग होती है वो भी आपकी इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो। ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम डेफिशिएंसी के साइन क्या है, वो अभी हमने वीकनेस में भी देखा। अगर आपको फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो रहा है आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर्स का या आपके किसी उसका जिसको आप कोच जो गाइडेंस कर रहे हैं हर्बल लाइफ में, अगर उसको बार बार फ्रैक्चर्स हो रहा है तो वो भी एक उसका वो है। और कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी बॉडी में नमनेस फील होती है, टिंगलिंग होती है। नमनेस मतलब आगे सुन पड़ जाना हाथ, या उसमें जैसे झुंझुनाहट होना बार बार। तो ये जो अगर सिम्टम अगर हो रहे हैं आपके पास या आपकी बॉडी में, तो भी ये एक पहचान ही होती है कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। और बार बार क्रैम्प होना, बार बार जैसे पैरों में नस चढ़ जाना, या फिर बैठे बैठे एकदम कहीं पे जा रहे हैं थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो उससे पैरों में एकदम कुछ अड़चन आ गई। तो इस वजह के जो भी रीजंस होते हैं उससे भी आपको समझना चाहिए कि हो सकता है आपको वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है। अगर आपके नखून बार बार टूट रहे हैं, अगर जैसे लेडीज होती हैं नखून बढ़ाती हैं, अगर वो टूट रहे हैं बार बार, या फिर वैसे प्रॉब्लम्स हो रही है नेल्स में, तो वो भी एक पहचान ही होती है कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। और अगर आपके दांत बार बार दांतों में दर्द हो रहा है, या वो जल्दी टूट रहे हैं, या फिर उसमें और बाकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कैल्शियम की। क्लीनिंग पार्ट, ओरल हाइजीन पार्ट अलग है, लेकिन हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर आपके दांतों में अगर इनेमल की प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो भी एक रीजन हो सकता है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है उसके लिए। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कभी कभी कि हमें वीकनेस हो रही है, हमें कमजोरी महसूस हो रही है, या वह थकावट फील हो रही है। ये उन टाइम की हम बात नहीं करें कि नॉर्मल अगर आपने किसी टाइम में बहुत ज्यादा काम किया तो वो एक नॉर्मल रीजन है, लेकिन इन जनरल अगर आपकी नॉर्मल बॉडी में आपको वीकनेस फील होती है ज्यादातर, या आपको हमेशा आलस रहता है, तो वो एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ये कारण हो सकती है। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कैल्शियम की डोज अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण क्या हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा और मेन रीजन होता है इनएडिकेट डाइटरी इनटेक। अगर जो आप खा रहे हैं, अगर आप हर्बल लाइफ ले रहे हैं, तो हर्बल लाइफ में भी अगर आप कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं तो वो एक रीजन हो सकता है। या आप तीनों टाइम अगर शेक नहीं लेते हैं, 2 टाइम खाना खा रहे हैं, तो उसमें जो आप खा रहे हैं वो कितना सही खा रहे हैं, उसमें कितना आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है, कितना ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड है, कितना आप कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड्स है। अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जो जो हमें क्वांटिटी चाहिए थी, जैसे उसमें अगर हम बात करें 1000 मिलीग्राम हमारे को मिनिमम क्वांटिटी ऑन एन एवरेज हम देख सकते हैं पर डे के बेस पे हमें चाहिए। अगर वो क्वांटिटी अगर हम नहीं ले रहे हैं तो उससे भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। और दूसरा रीजन हो सकता है कि पुअर अब्जॉर्प्शन, आप खा रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा। वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। विटामिन डी की वजह से होता है कि आप कैल्शियम ले भी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी को नहीं लग रहा, क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और उसके अलावा कभी कभी होता है आपको कोई सेलिक डिजीज है, या इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, या पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुआ है, तो उस केस में भी एक ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आपका जो कैल्शियम है, भले ही आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं पूरा, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो वो भी हमें समझने की जरूरत है, वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे अभी हमने बोला, अगर आप विटामिन डी, आपकी बॉडी में विटामिन डी अगर कम है, तो कैल्शियम लेने के बावजूद भी वो भी आपकी जो कैल्शियम जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ऑटोमेटिकली आपको कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। जो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी हमारे में अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये फीमेल्स में
मेनोपॉज होता है उसमें भी हमारा जो कैल्शियम हो सकता है बॉडी में वो कम हो सकता है, धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसकी वजह से भी हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे हमने कल कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में सुना था, और थैंक्स निशा जी ने जो टॉपिक लिया था उससे भी हमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में स्लो हो जाता है हमारी बॉडी में, और उससे भी हमें कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो हो सकती है। कभी कभी कोई किडनी डिसऑर्डर है तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कैल्शियम की जो है वो कमी है हमारे अंदर बॉडी की। अक्सर हम बोलते हैं घरों में या इस कॉल्स पे जो कैल्शियम होता है वो जनरली वुमेन्स में डेफिशिएंसी ज्यादा आती है मेल के मुकाबले में। तो आज हम बात करेंगे वो क्या रीजंस हैं कि जो वुमेन्स के अंदर ये कैल्शियम डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है मेल के मुकाबले। फर्स्ट, जो वुमेन्स होते हैं उनकी उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए उनको कैल्शियम होना, कैल्शियम की सही मात्रा में होना, सही क्वांटिटी में उनकी बॉडी में होना और सही इंटेक करना, डाइट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको बोन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो कैल्शियम, जो वुमेन्स हैं उनको अपनी कैल्शियम इंटेक, अपनी कैल्शियम जो चीजें हैं उसका इंटेक को बराबर रखना चाहिए। और जनरली हम देखते हैं हम घरों में, इंडियन फैमिलीज में, जैसे हम कॉल्स में अक्सर बोलते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वो अपने घर के मील मेंबर्स या बाकी मेंबर्स का ज़्यादा ध्यान रखती हैं और अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी में रखती हैं। तो इससे वो जो भी चीज़ घर में जो बाकी लोग खाते हैं उससे कम खाती है या थोड़ा खाती है या वो नहीं भी खाती है, तो उससे भी उनकी कैलोरीज इंटेक या जो कैल्शियम का इंटेक होता है वो कम हो जाता है और उनसे जो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत ज्यादा हो सकती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, ये भी एक दो स्टेजेस होती हैं जिसमें कैल्शियम अब्जॉर्प्शन रेट्स कम हो जाता है फीमेल्स में, और उस टाइम में उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है और इसीलिए उनको ज्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। जनरली बॉडी जो वेट होता है फीमेल्स का कम होता है और उनका जो फ्रेम साइज होता है वो भी कम होता है, लेकिन उनको जनरली स्मॉलर बॉडी साइज में, स्मॉलर फ्रेम में आपको कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है बायोलॉजिकली। और उसका भी रीजन एक ऐसा होता है कि हम बोलते हैं जो वुमेन्स हैं उसमें कैल्शियम उनको इंटेक बढ़ाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमें कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें खा सकते हैं। हम डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका जनरली, डेयरी प्रोडक्ट्स एक फर्स्ट एक की प्रोडक्ट्स होता है जो हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करता है। इसमें चीज इंक्लूड है, बच्चों को आजकल चीज बहुत पसंद है, चीज या फिर मिल्क। मिल्क में हम रिकमेंड करते हैं प्लांट बेस्ड मिल्क को यूज कीजिए, जिसमें सोया और ऑलमंड्स मिल्क हम रिकमेंड करते हैं। हम नॉर्मल मिल्क रिकमेंड नहीं करते हैं एनिमल बेस्ड, हम प्लांट बेस्ड मिल्क रिकमेंड करते हैं। या हम दही बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें कैल्शियम बहुत होता है, तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी फैमिली की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इसमें स्पेनिश, काले और जो अदर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। और जैसे हमने कॉज पे भी बोला है, अक्सर आप टोफू, पनीर की जगह टोफू का यूज कीजिए। टोफू एक प्लांट बेस्ड लगता है, बिल्कुल पनीर जैसा फील आता है, अगर आपने नहीं किया तो ट्राई कीजिए। ऑरेंज जूस और सीरियल्स, ये भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छे सोर्स हैं, इससे भी आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन डी अपना बहुत जरूरी चेक करना है। तो विटामिन डी के लिए आपको कोशिश करना चाहिए दिन में 5 से 10 मिनट सनलाइट में बैठना चाहिए। कोशिश करना चाहिए सनलाइट में जिस तरह आप बैठ रहे हैं वो मॉर्निंग की सन रेज हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अगर वो 5 से 10 मिनट अगर आप डेली बैठेंगे तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा आपकी बॉडी में। और जब आपकी विटामिन डी आपकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है तो कैल्शियम जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है और उससे भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जो आप खा रहे हैं आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम आपको मिलता रहेगा और आपको कैल्शियम फिर डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अभी हमने जैसे डिस्कस किया जो फूड इनटेक हम कर सकते हैं। अगर हम हर्बल लाइफ की बात करें तो हर्बल लाइफ में
कैल्शियम टैबलेट्स है, वो सभी ने शायद यूज किया होगा। इससे मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट डाला है, अगर आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो वेव कर दीजिए। इसमें इसमें कैल्शियम की जो टैबलेट्स हम यूज करते हैं उसमें 3 मेन क्वांटिटी होती हैं, मेन इंग्रेडिएंट हम बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ये तीनों चीजें अभी हमने डिस्कस किया हम इस कॉल पे, वो बहुत क्रिटिकल है हमारी बॉडी के लिए और कैल्शियम की क्वांटिटी को ठीक रखने के लिए। जो मैग्नीशियम्स होता है उसका फंक्शनिंग होता है हमारे मसल्स, नर्व्स और इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए, और ये तीनों सिस्टम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, और इन तीनों की फंक्शनिंग से ही हम ओवरऑल अपनी हेल्थ को अच्छा समझ पाएंगे और अच्छा रख पाएंगे। तो इसीलिए ये जो टैबलेट्स है ये तीनों का बैलेंस करती है हमें। और जो विटामिन डी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, अगर आप सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, आपकी ऑफिस के काम की वजह से या अपने घर के शेड्यूल्स की वजह से, तो भी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है आपकी बॉडी में, तो वो विटामिन डी भी इस टैबलेट्स में आपको मिलेगा। विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तीनों चीजें जो की थिंग है वो इस टैबलेट्स में आपको मिलती हैं। और एक टैबलेट जो अगर आप कैल्शियम की लेते हैं हर्बल लाइफ की, तो उसके अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, और 2.5 मिलीग्राम विटामिन डी होता है, और इसमें 1.35 कैलोरीज होती हैं। अभी हमने इस कॉल पे शुरू में देखा था कि हमें कैल्शियम की क्वांटिटी मिलीग्राम पर डे कितना चाहिए, तो जनरली जो क्वांटिटी थी वो अडल्ट में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की थी, और इसमें हमने देखा एक टैबलेट्स में 400 मिलीग्राम कैल्शियम है। तो हमें 2 से 3 टैबलेट्स पर डे के बेस पे एवरेज अगर हम कंजम्पशन देखें तो हमें जरूरत है, लेकिन हम इस पे भी ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बाकी फूड डाइट क्या है। अगर आपकी फूड डाइट अच्छी है जिसमें आपको अच्छा कैल्शियम मिल रहा है तो आपको ये टैबलेट्स कम भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी डाइट में अगर कैल्शियम इंटेक कम है तो आपको ये कैल्शियम की जो टैबलेट्स है वो आपको इनटेक बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपने कोच से डिस्कस कीजिए, ताकि वो आपको आपका पूरा जो मील प्लान है, डाइट प्लान है, वो समझ के आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कितनी टैबलेट चाहिए। बट जनरली जो एज अ थंब रूल 2 से 3 टैबलेट्स पर डे के बेस पे आपको कैल्शियम की जरूरत हो सकती है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कैल्शियम से जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई टॉपिक अगर या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ। अगर नहीं है तो thank you for giving me your patience listening. I'll ask Richa ji to take over this. Thank you Richa ji. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत ज्यादा वास्ट इन्होंने सर ने हमें इसके बारे में बताया कि आपको पूरा ओवरऑल कैसे कैल्शियम को मेंटेन करना है और कैसे आप हर्बल लाइफ के साथ कैल्शियम का फायदा कर सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे आपके बोन्स, आपके टीथ, आपके हर चीज उसके लिए आपका काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन आपने दी है, और ये सब चीजें हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। तो अभी मैं, एक तो जसविंदर सर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, सर आपका वेलकम है इस नई फैमिली में, और हम चाहते हैं कि आप भी इस फैमिली को एंजॉय करें, लाइफ को हमारे साथ अपनी मेंटेन करके चलें। सो वी वेलकम यू फॉर इन आवर फैमिली सर। सो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे साथ अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप, हम लोग रिजल्ट शेयर करेंगे, आप रिजल्ट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस का जो क्वेरीज है आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्नेह मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सुनील, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया मैम, मैंने अपनी डायबिटीज को सॉल्व कर चुकी हूँ। मुझे विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी के साथ बताया, तो डॉक्टर जब बताते हैं तो सिर्फ एक शैशे देते हैं, ये नहीं बताते कि आप सनलाइट भी ले सकते हो। शैशे देते हैं कि आप हफ्ते में 1 शैशे पियो, बस वही डेफिशिएंसी दूर करेगी आपकी। वो कभी प्रॉपर नॉलेज नहीं देते कि आपको डाइट ठीक करो या धूप में बैठो, ये ऐसा कुछ नहीं बताते, बस टैबलेट्स दे देते हैं। हम टेस्ट करवाए थे पीछे जब हर्बल से पहले, तो यही प्रॉब्लम थी। एक तो वो उन्होंने कैप्सूल दिया कि हफ्ते में 1 बार खाना है, एक सैशे दे दिया कि आपने एक बार ये खाना, एक बार ये खाना है। बस मैं वही दवाइयां खा खा के अपना विटामिन कैल्शियम ठीक कर रहे थे। कोई ये नहीं बता रहा था कि आप डाइट अच्छी करो, आप ये लो। बस अब यहाँ पे आगे नॉलेज मिल रही है तो अपने आप को ठीक करे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच नॉलेज मैम। ने बहुत अच्छा बताया कि इतनी नॉलेज में कोई भी नहीं दे सकता था जितनी ये आप यहाँ से मिलती है। थैंक यू वेरी मैम। गुड। तो थैंक यू वेरी मच मैम, और थैंक यू वेरी मच सर का भी, मुकेश सर का, जिन्होंने बहुत अच्छी एक
वास्ट नॉलेज दी है, एक डिटेल्ड नॉलेज दिया हमें कैल्शियम के बारे में। और स्नेह मैम ने बिल्कुल सही बोला कि डॉक्टर्स हमें सेशे या टैबलेट्स दे देते हैं, उनको उनको भी नहीं पता होता कि उसमें है क्या। क्योंकि हम लोग जब न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हम लोग पहले खुद पे कंज्यूम करते हैं, पहले अपना वजन कम किया, अपने आप को ठीक किया, फिर हम आगे लोगों को बताना शुरू करते हैं। और जो टैबलेट्स जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं वो ज्यादा केमिकल्स के होते हैं, केमिकल्स वाली चीजें होती हैं। लेकिन जो हर्बल एंड न्यूट्रिशन है वो एक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। और कैल्शियम जो सोर्सेज है वो एक प्लांट बेस्ड है, और आपकी बॉडी को वो कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करके चलता है। जैसे सर ने बोला कि एक टैबलेट में 400 ग्राम्स ऑफ 400 mg जो है उसमें कैल्शियम होता है। तो आपके आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हमें पता होता है कि आपको देना है, हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं। और इसमें जो कैल्शियम की जो टैबलेट्स है उसके पीछे है ना, हर्बल लाइफ के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप टैबलेट यूज करोगे, उसके पीछे टैबलेट के बॉक्स के पीछे नंबर दिया होता है। अगर वो 60 है इसका मतलब आपने दिन में 2 लेनी है, अगर वो 90 है इसका मतलब दिन में 3 लेनी है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी टैबलेट्स उसमें लिखी हुई है रिकमेंडेड डोज आपको वो लेनी है। आपको जरूरत नहीं है कि आपकी बॉडी को कितना कैल्शियम चाहिए, कितना, कोई भी, सारा काम जो है वो हर्बल लाइफ ने बहुत इजीली किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका भी, और स्नेह मैम ने भी बहुत अच्छा हमें बताया। तो अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैं करमजीत कौर ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 4.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਸੀ, ਹਿਪ 'ਚ ਗੈਪ ਸੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹੂੰਗੀ ਤੇ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। क्योंकि नॉलेज अगर हम लोग देना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग अपने ऊपर कंज्यूम करते हैं चीजें, खुद खाते हैं, तब हम आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। और जो ये जो डिटेल्ड नॉलेज है, ये नॉलेज हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग से ली है, फिर इंटरनेट के थ्रू हमने अपनी मतलब टाइम अपना कंज्यूम किया, स्पेंड किया इन सब चीजों के ऊपर, ताकि हम आपको नॉलेज दे सकें। उसके लिए पहले खुद पे काम करना, फिर नॉलेज अपने ऊपर गेन करना, फिर आप लोगों को देना। और ये सेशंस बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। सो मैं बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जब आप हमें ये चीज बोलते हो कि हमें आपके सेशंस अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम। और मैं ये चीज बोलूंगी कि आपका जो रिजल्ट है बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जब हमने पहली बार आपको देखा था उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, लेकिन मुझे खुद को अच्छा लगा कि आपने धीरे धीरे कैसे अपने आप को ठीक किया।
और कैसे अपने न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा। सिर्फ कहने को सिर्फ 8 किलो वजन कम किया, आइडल वेट पे आ गए, लेकिन वो 8 किलो के बीच में जितनी बीमारियां थी वो सारी निकल गई। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को वेट को कम करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी बोन्स, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। और एक अच्छा न्यूट्रिशन जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी लाइफ इजी होने स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज जो है वो भी खत्म होती हैं, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। नो मैटर वजन चाहे 8 किलो कम किया है, चाहे 15 किलो कम किया, कोई मैटर नहीं होता, लेकिन आपने किया और आप ठीक हुए, ये बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हम पे विश्वास किया, उसके लिए। अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ जसपिंदर कौर मैम का। जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ, 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि 1 महीना इन्होंने न्यूट्रिशन लिया, वजन चाहे 3 किलो, मैंने वही बोला कि वजन कम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 महीने में 3 किलो मैम ने वजन कम किया, लेकिन वो 3 किलो वजन जब उनका निकला उनकी बॉडी ठीक होनी शुरू होगी। अब आप सोचिए कि जब ये आइडल वेट पे आएंगे तब इनकी लाइफ कितनी ईजी होने वाली है ना। हमने अपने बोन्स को, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ वजन नहीं होता, एक चीज और आपको बोलूंगी कि जैसे भगवान ने हमें हमारी बॉडी बनाई है, अगर हमारी बॉडी का जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, ठीक है, जैसे एक नॉर्मल इंसान है उसका 5'5" या 5'6" उनकी हाइट है, एक जेंट्स को उसके लिए 60+ वजन, 68 के आसपास वजन चाहिए, लेडीज को 55। लेकिन वही वजन अगर बढ़कर 80 या 90 किलो हो जाता है तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन तो भगवान ने उतना ही डाला हुआ है ना जितना आपकी बॉडी को एक्चुअल वेट चाहिए। जब हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन कंप्लीट कैसे होगा? उस न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए हमने सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स लेते लेते अगर आप अच्छी डाइट के साथ काम करोगे तो वो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा। हर्बल लाइफ ने आपका वजन कम करना सिर्फ आसान कर दिया, ठीक है। और हम माखियो सर का क्लैप करेंगे, दिल से उनका थैंक्स करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया। आज से 43 इयर्स पहले उन्होंने ये चीज बनाई हमारे लिए, ठीक है। 22-23 साल से इंडिया में हम लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं और पूरे 95 कंट्रीज यानी कि 95 कंट्रीज में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वर्क कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि माखियो सर की डेथ 2000 में हो चुकी थी, आज 2023 चल रहा है, लेकिन उनके जो आगे उन्होंने जो इस फाउंडेशन को रखा उस टाइम पे इतने सालों बाद भी उनकी फाउंडेशन जो वर्क कर रही है। सो हम लोग अपने फाउंडेशन के खुद हिस्सेदार हैं, हम लोग पार्टनर्स हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, तो हमने इसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से कंज्यूम करने हैं प्रोडक्ट्स को और अपने पूरे न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते करते हम लोग अपनी और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जसपिंदर मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं हरिंदर सिंह सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सर, माइक अनम्यूट कीजिए। सर माइक अनम्यूट कीजिए अपनी। हाँ जी, बोलेंगे तो आवाज आएगी सर। हाँ जी सर, बोलिए सर आप। ओके, तो अभी मैं विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। विजय मल्होत्रा सर, माइक अनम्यूट कीजिए। Good morning, ma'am, and good morning to all.
विजय मल्होत्रा हिमाचल से। मैम थैंक यू। सबसे पहले तो मुकेश सर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने कैल्शियम के ऊपर लिया और बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत सारा अच्छा नॉलेज हमें मिला। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से हमारे सेशन चलेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है बिल्कुल बहुत जल्दी जो अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। सर ने एक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दिए, क्योंकि अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपनी लाइफ के बीच में हमारा जो एक मिशन होता है कि मैं 100 साल से ज़्यादा जीऊँगा, तो वो वाकई जीना इस तरह से हम सेशन में रहेंगे और नॉलेज देते रहेंगे तो 100 साल से ज़्यादा ही हम जिएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर ने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों का जो एक चीज जो हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों का तुरंत जो है वो छोटा थोड़ा सा भी अगर हम हिलते जुलते हैं तो उसमें तो एकदम से टूट जाना, ये एक बहुत ज़्यादा कमी है हमारे बीच में कि ये कैल्शियम की जो मेन कमी होती है, जो इसकी वजह से ही हमारे हड्डियों का ये सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम कोच की गाइडेंस से कुछ एक चीज़ें, जैसे कि हमारा जो कैल्शियम के जो टैबलेट्स हैं जो 2 से 3 सर ने बताया, तो उस तरह से हम विद द गाइडेंस ऑफ कोच अगर लेते हैं तो बिल्कुल जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। इवन कि अगर किसी की हड्डियों में पहले से कोई छोटी मोटी छोटी सी कोई भी दरार है या कोई किसी तरह से कोई कमी है तो वो भी इसमें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मैंने मेरे साथ हुआ है, तो मैं ये चीज़ को अपील कर सकता हूँ और मैं ये इस तरह से एक्सपीरियंस अपना शेयर आपके साथ कर रहा हूँ। अगली बात आती है कि प्रेग्नेंट लेडी के और मोनोपोज की, ये क्योंकि मेरे घर में हो चुका है। प्रेग्नेंट तो नहीं, बट मोनोपोज की प्रॉब्लम में अभी भी लास्ट मंथ में हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से फिर सूद सर ने हमें सजेस्ट किया था कि आपने ये चीज़ तो करना है। और बिल्कुल, और आज बिल्कुल हमारी लाइफ जो है बिल्कुल इसमें आ गई है, संतुलन में आ गई है, बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो क्या हुआ कि जैसे इन्होंने हमें सजेस्ट किया, हमारे सूद साहब ने जब सजेस्ट किया कि आपने ये चीज़ लेनी है और इस तरह से लेनी है, तो हमने उसको कंटिन्यू किया और जब हमने कोच की बात के ऊपर बिलीव किया तो हमें उसका फ़ायदा हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम इतने दिनों से या जब से हमने न्यूट्रिशन को शुरू किया है तो हमें अपने वेलनेस कोच की बात को जरूर मानना चाहिए और उससे हमें फ़ायदा होता है। अगली बात मैं ये कहूँगा कि जैसे स्नेह मैम ने कहा कि डॉक्टर बिल्कुल जो है वो बात लिख देते हैं, उसके बाद जो है वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दवाई तो खाते रहते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मुकेश सर ने बोला कि अगर सन रे, जो मॉर्निंग जो सन रे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गर्मियों के दिनों में हो, बरसात के दिनों में हो, सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट रेज हमारे बॉडी के ऊपर पड़ती है तो विटामिन डी की जो कमी होती है वो उस तरह से पूरी हो सकती है। तो अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम जितना भी न्यूट्रिशन वेलनेस कोच की गाइडेंस से लेते हैं तो हमारा जो हेल्थ है बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। तो थैंक यू करना चाहूँगा मैम आपका, और इतने अच्छे अमेजिंग सेक्शन के लिए मुकेश का वंस अगेन थैंक्स, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज दिया उन्होंने और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे जैसे इन्होंने बताया, तो उस तरह से एक एक चीज़ को उन्होंने बिल्कुल टू दी पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने और अपने फैमिली को इस तरह से ठीक करना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला कि कोच की गाइडेंस में रहकर काम करना चाहिए और धीरे धीरे आपकी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। सो थैंक यू वेरी मच विजय सर, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया हमारे साथ। हाँ जी, हरिंदर सर माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी मैम, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮਦਰ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਥੈਂਕ यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला कि पूरी नॉलेज होगी। सर ने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि एक 3 महीने के बच्चे से लेके बाकी जो एडल्ट्स है, जो ओल्ड एज, उन लोगों तक उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया है टैबलेट्स का कि कैल्शियम कितना कितना कितने लोगों को कितना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा आपने बताया हमें। अभी मैं जसविंदर सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। जसविंदर सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सेशन कैसा लगा ये बताइए।
सर आपके पास 2 ऑप्शन। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ सत ਅਕਾਲ। श्री अकाल। हाँ जी, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, हाँ ਇਹ जी, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल। हम्म, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਵੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। वेरी गुड। ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਦੋਸਤ ਜੋੜੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੈਲਥ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਏਗੀ, बिल्कुल सर। ब्यूटीफुल होएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा बोला सर ने, क्योंकि डॉक्टर्स हम नहीं कहते, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स बीमारी मतलब जब बीमार हो जाता है तब वो पकड़ते हैं। हम तब आप लोगों को बताते हैं कि आप अगर वजन बढ़ रहा है या आपकी बॉडी में, जैसे सर ने बताया कैल्शियम की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये चीजें हम लोग बताते हैं कि अगर आप ये चीजें, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये टैबलेट ले लो, ऐसे आप न्यूट्रिशन यूज करो तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर जब एक इंसान जब सर्जरी करवाने जाता है तब वो पकड़ता है आपको। वो हार्ट फेल होने के बाद आपके पास आता है या किडनी फेल होने के बाद आप उसके पास जाते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किडनी फेल ना हो या हार्ट फेल ना हो, इस वजह से आपको पकड़ते हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। और एक चीज ये बोलूंगी कि न्यूट्रिशन के साथ ना मरते हुए लोग भी ठीक होते हैं, देखे हमने। 3 साल से मैं हर्बल में काम कर रही हूँ, हर्बल लाइफ के साथ जुड़ी हूँ। अपना 44 किलो मैंने वजन कम किया। अगर मुझे ये पता है कि अगर ये मेरा वजन कम ना होता तो शायद मैं भी बीमार हो जाती, मैं भी ठीक ना रहती, और शायद हम आपका ध्यान नहीं रख पाते उस टाइम पे। सो मैं ये चीज बोलूंगी कि ये न्यूट्रिशन आपको अच्छे से कंज्यूम करना है, फिर अपने लोगों को बोलना है कि काम करें। देखिए, सो जसविंदर सर, वेलकम है आपका इस फैमिली में, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए, अपना न्यूट्रिशन अच्छे से कंज्यूम कीजिए, आइडल वेट को अचीव कीजिए, और हम चाहते हैं, विश करते हैं कि आपकी फैमिली भी ठीक हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एक माइक बंद कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप दराहे तो मैं अपने आइडियल वेट ਤੇ ਆ ਮੈਮ ਔਰ ਮਸਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਮੈਡਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ, ਕਦੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और यही चीजें हैं, क्योंकि पहले हम लोग अपने पे काम करते हैं, फिर मैं वही बोलूंगी बार बार एक ही चीज, और फिर लोगों पे वर्क करने के लिए स्टडी करना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ना एक ये है कि पर्सनलाइज डाइट प्लान किया जाता है। हम किसी को हर एक इंसान को ये नहीं बोलते कि आपको 2 चम्मच या 3 चम्मच प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग डाइट प्लान करते हैं। अगर हम बात करें कि जो जैसे कमन मैम ने बोला कि आइडियल वेट पे आ गए, तो हमने इनका प्रोटीन का इंटेक और तरीके से देना है। जो वजन कम कर रहा है वो उनको और तरीके से देना है। तो जो मतलब जो जैसे लाइफस्टाइल है, किसी का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी का एथलेटिक लाइफस्टाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाइट प्लान चेंज करते हैं। आपकी बॉडी, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए हम लोग डाइट प्लान सेट करते हैं। इस सिर्फ इस वजह से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कामयाब है। और माख्यू सर ने एक चीज बनाई है कि ये जो कोचेस की वजह से हमारी जो कंपनी है वो चल रही है। कोचेस की गाइडेंस में अगर आप रह के काम करोगे, और क्या है कि हर्बल लाइफ को वो अगर चाहते तो स्टोर्स पे बिक सकता था। हालांकि अभी भी वो मेडिकल शॉप्स पे बिक रहा है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जब आप कोचेस की गाइडेंस में काम करते हो, तब आपको उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। तो आप भी एक कोचेस की गाइडेंस में रह के काम कीजिए। और अभी मैं सोनिया मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सोनिया मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं 10 किलो वेट कट कर लिया मैम। और मैम मेरी ना मतलब पीजे की दवाई बिल्कुल ही बंद हो गई मैम। मनु भी मतलब खाने पीने का बिल्कुल नहीं पता था हैगा। जब मैम मेरा ना मतलब 1 हफ्ता हो गया था हर्बल लाइफ लेते हुए, मेरे फर्क लगना शुरू हो गया था मैम। एक ना मैम मैं चाय बहुत पींदी थी, फिर आपने बोला था जब ए फ्रेश लेने लग गई ना, फिर चाय ਨੂੰ मन नहीं करने का ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ मैम बिल्कुल भी मन ही नहीं करता हैगा ਚਾਹ ਨੂੰ। और मैम मैं पहला ते मैम बहुत ज्यादा ठीक हो गई। पहले मैं मतलब पैरा में सोजस बहुत ज्यादा थी, तुरे नहीं जाता था हैगा बिल्कुल भी। और मैम कभी सर मतलब पीजीआई में दवाई लेंदे थे जाते थे रोज डेली, 1 महीना तो मतलब डेली लग जाता था। कभी भी ऐ नहीं था लग कहते थे डॉक्टर हाँ भाई तुसी मतलब वेट घट कर लो। जिस दिन ते वेट घट करे आए उस दिन ते मैम मेरा शरीर एन हल्का हो गया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि मैम ने अपना वजन कम किया पीजीआई की मेडिसिन। मेडिसिन ना नॉर्मली मैं एक चीज देखती हूँ, अगर जो कोई डायबिटिक है या जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स आपको क्या बोलते हैं कि आप खाना खाना भूल जाओ, जीना भूल जाओ, मेडिसिन खाना मत भूलो। वो इतना ज्यादा आपको इस चीज के लिए डाल देते हैं, मेडिसिन के बिना आप जी ही नहीं पाते हो। लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपको मेडिकल फ्री कर रहा है, आपको डॉक्टर फ्री लाइफ दे रहा है। ठीक है, हालांकि किसी की फैमिली में अगर डॉक्टर्स हैं तब हम उनको नहीं बोलते कि आपकी लाइफ डॉक्टर फ्री हो जाएगी। बट द थिंग इज कि आपकी लाइफ मेडिसिन फ्री तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका हम लोग यही प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप न्यूट्रिशन को अच्छे से लोगे तो आपकी लाइफ जो है वो हम मेडिसिन फ्री कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच सोनिया मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी रेनू बंसल मैम का माइक अनम्यूट कर रही है। रेनू बंसल मैम, माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था। आज सर ने जो भी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी वो उनके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी, इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं थी। बस ये पता था कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बस ये प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कैल्शियम की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मेरी एडी में प्रॉब्लम हुई थी। जिसके और जैसे मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज किया, विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर ही मेरी ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैम मतलब लोग क्या, अगर हम अच्छे हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को भी उतने हम अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमें चीजों की नॉलेज होगी तभी हम किसी दूसरे के ऊपर वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। और मैम जैसे क्या होता है, लोग कहते हैं कि जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है उसका लेने का क्या फायदा है। उनका लेने का क्या, आप अपने खाने से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कैल्शियम की कमी है या वैसे भी कंप्लीट कर सकते हो, सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, अगर हम स्टार्टिंग से मतलब बचपन से हम खाना खाते आ रहे हैं, अगर खाने में इतनी ज्यादा पावर होती तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत ही क्यों होती। हमारे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आती, हमारे अंदर बोन्स की प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे अंदर जो चित जो हमारे दांत गिरते हैं एज एक एज में आके, आजकल जो मतलब 40-50 की एज में लोगों के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों क्यों गिरते हैं, अगर हमारे खाने में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता तो वो खाने में जो न्यूट्रिशन है वो उसकी पावर जो है वो खत्म हो गई, जो हमारे 30-40 साल पहले के खाने में होती थी। तो इसलिए इसीलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यही कहता है कि आपको 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 अच्छा खाना प्रोवाइड करता है और अच्छे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है जो आपकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है।
तो इसीलिए मैम मैं तो ये थैंक्स करती हूँ हर्बल लाइफ का, जो इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया है उसने हमारे लिए। और थैंक्स करती हूँ मैम मार्क यूज सर का, जिन्होंने इतने साल पहले स्टार्टिंग से लोगों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि जब हमारे खाने में कुछ है ही नहीं, लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम अगर बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो चीजें ये नहीं सोचते कि जब आज से 30-40 साल पहले खाने में न्यूट्रिशन था, लेकिन आजकल पॉपुलेशन की वजह से या एग्रीकल्चर की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से न्यूट्रिशन पावर जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है। लेकिन जीना तो फिर भी है ना, आज भी जीना है। आज से 40 साल बाद जो हमारी जनरेशन, जब हमारे बच्चे आगे जाके मतलब मदरहुड फादरहुड में जाएंगे, उनके बच्चों को भी जीना है। तो हमें क्या, न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, हेल्दी लाइफ की जरूरत तो पड़ेगी। और एक चीज बोलूंगी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक फ्यूचर मील है जिसे हमने अभी प्रेजेंट में ही एक्सेप्ट कर लिया, तो आने वाले लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आज 1 जुलाई, एक नया महीना स्टार्ट हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने अपने रिन्यूअल्स अपने ठीक टाइम पे करवा लें। आज 1 है तो आप अपने अपने रिन्यूअल्स को टाइम पे करवाएं, और जिनके रिन्यूअल्स पेंडिंग है वो प्लीज, और जो जो नए लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जल्दी से करवा के हमारी इन सर्विसेज का पूरा फायदा लें, और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के लिए जो प्रोसेस है आईडीज का, वो भी कंप्लीट करवाएं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। शाम को मिलेंगे 7 से 8 नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर